आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है कनिका कुमार एंटरटेनमेंट। कैसे हैं सब आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं छतरपुर बाबा जी के दर्शन करने। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ। और आज आपको हम छतरपुर का टूर कराएंगे। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ हम बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में। कैब आई थी हमारी और ये देख लीजिए, मम्मा और भैया भाभी भी बैठ चुके हैं। भैया हमारे आ नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें जाना था ऑफिस, उनको छुट्टी नहीं मिली थी। तो हम निकल चुके थे, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, अब निकले। कैब हुई हमारी जैसे कैसे बुक। सारा एक्सपीरियंस मैंने आप लास्ट में डालूँगी, अपना आज का पूरा एक्सपीरियंस। तो आप कुछ भी मिस मत करना, एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में ही मैं आज का पूरा एक्सपीरियंस आप सबको साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज यू आर माई फैमिली। तो आप सबके साथ हर चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो एंड तक प्लीज़ व्लॉग को देखना और बताना आपको व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट कर देना जल्दी से। यहाँ हम रास्ते से जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं बाबा जी के सेवादार हर जगह पर हैं। जिसको भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, सेवादार जी इतने अच्छे होते हैं। ये हर चीज़ की मतलब हमारे को अगर कन्वेंस नहीं मिल रही तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट कर देते हैं। और बहुत अच्छा है। जय बजरंग बली महाराज। ये हम आ चुके थे गुड़गांव वाले टोल रोड पे, फरीदाबाद गुड़गांव का जो टोल रोड है मेन, वहाँ पर आ चुके थे। आप सब देख लीजिए सेवादार कैसे अपनी सेवा कर रहे हैं। सुबह से हमारे लिए, पूरी संगत के लिए ये खड़े होते हैं, उनका मतलब हर चीज़ के लिए। क्योंकि बाबा जी ने इतनी मेहर करी हुई है इन पर कि ये भी नहीं देखते कितने बज रहे हैं कैसे, बस निस्वार्थ होके सेवा करते हैं। और हर कोई नहीं कर सकता ये सेवा, बस इनको शक्ति दी हुई है बाबा जी ने, ये इस पूरी संगत का ध्यान रखते हैं। यहाँ हम आ चुके थे, एंटर हो चुके थे छतरपुर में। और कैब वाले भैया ने हमारे को मेन रोड पे ही, यहीं पे ही आगे थोड़ा सा, गेट नंबर 2 है, और हमारे को कैब वाले भैया ने गेट नंबर 3 पे ही छोड़ दिया था। तो हमें अब जाना था आगे फिर पैदल, और काफ़ी अंदर चलना था। बट या हम टाइम पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। कैंटीन भी क्लोज होने वाली थी। ये हमारे नन्नू बेबी, नन्नू की थोड़ी सी गाड़ी में तबीयत खराब हो गई थी, इसको वॉमिटिंग हो गई थी, क्योंकि अब आदत नहीं होती है एकदम से ट्रैवल करना, गाड़ी में बैठना। और गाड़ी वाले भैया ने ड्राइव भी बहुत स्पीड में करा था, क्योंकि हमारे को लेट हो चुका था घर से। हम 7:30 बजे निकले थे। काका जी कहाँ गए आप? वो सब क्या हुआ क्या नहीं, वो आपको एंड में सब कुछ पता चल जाएगा आज व्लॉग में। तो आप देख लेना, डोंट मिस द एंड। तो हम आ चुके थे सत्संग के अंदर। राधा स्वामी जी सभी संगत को, ये देख लीजिए मेरे नन्नू जी कितने खुश हो गए। ये काका जी हम आ चुके हैं सत्संग में। सबके साथ ये कह रहा है आज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नन्नू बेबी की गुड मॉर्निंग। राधा स्वामी सबको, मैं सत्संग में आ गया। हेलो काका जी। यहाँ मैं भी अब फ़ोन जमा कराना था मेरे को, तो क्योंकि अलाउड नहीं होता फ़ोन अंदर, हम आ चुके थे फ़ोन जमा कराने के लिए। देख लीजिए, और भीड़ तो नहीं थी सुबह काउंटर्स में, क्योंकि हर पार्किंग एरिया में फ़ोन जमा कराने के लिए बूथ बने हुए हैं। तो कोई भी आप आसानी से अपना फ़ोन, अपना सामान जमा करा सकते हैं। सत्संग सुनने के बाद हम फिर वापस आए, अपना फ़ोन कलेक्ट किया, और यहाँ से हमने वाटर बॉटल ली और पैक लंच लिए, और 3 फ्रूटी ली थी, जो कि हम खा तो नहीं पाए। बस फ्रूटी ले ली थी हमने। और क्योंकि हमारे को चक्कर भी आ रहा था थोड़ा सा, और धूप थी। एक्चुअली आपको ब्लॉग में नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, पर धूप थी जिससे हमारे को
थकावट भी हो रही थी और सर में भी दर्द हो रहा था। तो फ्रूटी ले ली, पानी ले लिया और पिया हमने। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे मम्मा बात करी थी भैया से कि कैसे करना है, क्योंकि हमारे को जाने का कुछ नहीं था कि कैसे जाए हम वापस घर। ये यहाँ पे मम्मा आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है, तो आपका व्लॉग बाबा मम्मी जी के की हाथों डेरी में। में आए हुए हैं छतरपुर। थोड़ा तेज बोलो ना। छतरपुर डेरी में आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी का सत्संग सुना है, उन्होंने अपनी बख्शिश डाली है, दर्शन दिए उन्होंने। सत्संग में क्या क्या बोला गया था? सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। क्या समझाया था आज बाबा जी ने? बहुत कुछ समझाया था, क्या नहीं समझाते वो। आगे तो जितना भी ओवरऑल देखा जाए अच्छा था, क्योंकि मेन हमारे को था कि दर्शन करने थे हमने बाबा जी के, जो कि हमारे को बहुत अच्छे से हो गए हैं। बाकी तो ये चलता ही रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिस काम के लिए आए थे, जो मेन था मोटिव, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए। चलिए, मम्मी आगे जा रही है हमारी। यहाँ काका हमारा सो चुका था और हमें जाना था अब ऑटो के लिए। और देख लीजिए, ऑटो में बैठते ही जैसे ही हम बैठे, हमारे नवाब साहब उठ चुके हैं। काका उठ गए आप? आज बहुत शैतानी करी है मेरे नन्नू ने। चलिए, तो अब हम यहाँ जा रहे थे अपने घर की और ये एरिया है लास्ट पार्किंग है ये, गेट नंबर 4 की। यहाँ पे सारी बसेस खड़ी होती हैं, ट्रक्स वगैरह पे जो आते हैं वो, ऑटोस वगैरह सब यहाँ पे पार्किंग लास्ट पार्किंग में होता है। चलिए, मिलते हैं घर जाने के बाद। फाइनली हम आ चुके हैं अब घर पे और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज हम। सुबह से बहुत, मतलब आज हमारे को बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट ठीक है, हमने अच्छे से दर्शन करे बाबा जी के। ओवरऑल आपको बता रही हूँ मैं। सबसे पहले हम जब आज घर से निकलना था, तो हमने जिसको बुक करा था जाने के लिए हमारे ऑटो को, तो वो नहीं आए। उन्होंने हमारे को धोखा सा दे दिया। और उसके बाद कोई गाड़ी नहीं बुक हुई थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि जाना तो हम सबको ही था। और भैया को भी अचानक ऑफिस जाना पड़ा, तो वो भी नहीं जा पाए सत्संग। बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद बाबा जी का बुलावा ही ना हो, बट नहीं, वो हमारी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे थे। तो ठीक है, परीक्षा लेंगे तो हम भी थोड़ा सा तो एग्ज़ाम में पढ़ ही लेंगे, आखिर है तो उन्हीं के स्टूडेंट। तो या उसके बाद जैसे कैसे फाइनली हमारी कैब बुक हुई और फिर हमने कैब करी। वो भी हमारे को कैब वाले ने ले तो गया, थैंक गॉड, बाबा जी की कृपा थी, उनका हाथ है हमारे सर पे। तो ले गए हमारे को जैसे कैसे, आ गई कैब। उसके बाद हमारे को उन्होंने मेन गेट पे ही बाहर रोक दिया। बहुत ज़्यादा उससे ही प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि एक्चुअली खुद अकेले होते हम तो कोई बात नहीं, अब मम्मा भी थी साथ में, उसके बाद मानिक भी है तो छोटा है वो, अब उसको उठाना लेके जाना तो थोड़ा सा तो हो जाता है। फिर हम अंदर गए और कुछ खाया भी नहीं हुआ था, तो भूख भी लगी थी हमारे को। फिर जब तक हम अंदर पहुंचते कैंटीन भी बंद होने वाली थी, बट फाइनली हमारे को खाना भी मिल गया। तो हमने कैंटीन में जाके कुछ खाया। उसके बाद हमने सत्संग सुना। सत्संग और सब आपको पता ही है, बाबा जी का कुछ भी हो, सत्संग या किसी भी गुरु का, तो भगवान की कोई भी अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। फिर अब वहाँ पे मानिक जी हमारे बहुत हमारे को तंग कर रहे थे आज। पता नहीं क्या ही हो गया था जैसे। अब क्या करते हम, फिर हमने मानिक को थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे थे कि भाई तू आज चुप हो जा, आज इधर को क्या सारी मस्ती करनी है। तो अब उसको चुप कराया, थोड़ा सा उसके साथ खेला, उसको शांत करा कि चुप हो जा। आज सो भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर बाबा जी ने सत्संग फरमाने के बाद
उसके बाद हमने दर्शन करे बाबा जी के, बहुत 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 अच्छे। तो ये सब का निचोड़ है कि अब भाई हमारे साथ बाबा जी है और दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मन तृप्त हो गया, शांति मिली। इतने टाइम से जो भी इतना सब कुछ चलता है, देखो अब हम कितना भी सत्संग सुन ले, कितने भी बातें अच्छी कर ले, हमारा माइंडसेट अच्छा हो, बट एक उनके दर्शन भी हो जाए ना, तो ऐसा लगता है जन्नत मिल गई। क्योंकि इतने टाइम बाद एक तो आते हैं, विज़िट करते हैं दिल्ली में, छतरपुर में बाबा जी, तो बहुत शांति मिली आज दिल को, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया बहुत ज़्यादा। और जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहनें, जितने भी हैं हमारे सत्संगी, सब ये बात को, मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग निकले। अब कैसे जाएंगे घर, यही मेन क्वेश्चन है कि घर कैसे जाएंगे, क्योंकि हम तो कैब करके आए थे और हमारे वहाँ ऑटो वाले ने तो हमारे को धोखा दे दिया। तो हम कैसे जाएं? अब बाबा जी ने हमारे लिए कुछ इंतज़ाम तो पक्का करा होगा। भैया का कॉल आया सत्संग के बाद, फ़ोन हमारा दूसरी साइड पे था, और फिर हमने फ़ोन लेने गए। उसके बाद भैया का कॉल आया मेरे पास, नहीं एक्चुअली भाभी के पास आया, सॉरी। तो भाभी के पास आया, तो किसी ऑटो वाले से उन्होंने बात करी, और अब वो थे दूसरी पार्किंग में और हम थे दूसरी पार्किंग में, और वहाँ से जाने के लिए हमारे को कम से कम 250 300 अराउंड मीटर चलना था। अब वहाँ से 300 मीटर, 300 350 मीटर प्रो वाट लग गई। एक तो धूप, कुछ खाया नहीं, ठीक है, जो कैंटीन में हमने 2 पूरी खाई थी वही खा रखा, और वो भी सुबह 8 बजे से। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के, हमारे को जाना था 350 मीटर अराउंड, 300 350 मीटर। तो भाई साहब आज तो बहुत हालत ख़राब हो गई, और ऊपर से मानिक भी साथ में। अभी तक पंडाल घर में अंदर बहुत उधम मचा रखा था हमारे नवाब साहब ने, बट उसके बाद शांत हो गए। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, हम लोग बाहर निकले तब एकदम शांत, एकदम कूल मूड में, चिल, मतलब फुल टू मज़े। और उससे पहले भी जब सत्संग घर अंदर हमने एंट्री करनी थी, तब तक फुल एंजॉय कि ब्रो हम आए हैं आज मस्त जगह पे, फुल चिल होने वाला है। उसके बाद अब क्या करें हम, फिर 350 मीटर चलने में हमारी तो हालत ख़राब हो गई। पहले अंदर पार्किंग से बाहर गए, बाहर से मेन रोड से हम लोग फिर अंदर गए, क्योंकि हमारे पास फ़ोन थे और हम अंदर तो जा नहीं सकते थे, वाया वाया तो नहीं जा सकते थे, तो हमारे को डायरेक्ट जाना पड़ा बाहर से। आज हालत इतनी ख़राब हो गई। उन्होंने ऑटो वाले भैया को हमने बोला भी कि इस साइड आ जाओ, मतलब बाहर की साइड आ जाओ ऐसे, तो वो भी नहीं आ रहे थे। बट फाइनली हमारे को ऑटो मिला, हम बैठे, अब बैठे और उसके बाद हम आ गए अब घर पे। अब हम बैठे थे 12:15 बजे के अराउंड, और घर आए हम 2 बजे। सोच सकते हो, आधे पौने घंटे का रास्ता है छतरपुर से फरीदाबाद का, और हमारे को 2 घंटे लग गए बॉस, 2 घंटे। वो 2 घंटे में हमारे सर में दर्द हो रहा है, वो वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, कुछ खाया नहीं है, उसका भूख लग रही है भाई। सबकी हालत ख़राब, मानिक को उठा उठा के हाथ दर्द हो गए, सब सब एक साथ ही हो गया हमारे साथ। और हेडेक भी बहुत हो रहा अब तो। अभी भी व्लॉग का एंड करने का मेरा एक्चुअली मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं है। और ऊपर से जैसे ही मैं घर आई तो मेरे को वॉमिटिंग सा फील हो रहा था, वैसे ही रास्ते में तो मैं जैसे ही उतरी और मेरे को वॉमिटिंग हो गई। तो और उसके बाद जब मैं अंदर आ रही थी, तो देख लीजिए मेरे पैर पे लग गई है चोट। तो आज का यही चल रहा है, अब चोट लेके मैं बैठी हुई हूँ, देख लीजिए पैर पे। आज तो मेरी अच्छी वाली लगी है।
बट सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब का। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ें क्योंकि बहुत बहुत सारी संगत के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ एक्चुअली, कुछ भी अच्छी जगह पे आप जा रहे होगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बॉस आने दो ना, आने दो। देखो सिंपल सा वंडा है, प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनका हल भी भगवान ही देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी मस्त चिल करें, और प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी का नाम है एक्चुअली प्रॉब्लम्स ही है तो सुख दुख तो आते रहते हैं। अब इतना होना चाहिए हाँ कि वो हमारे को जहाँ पे भी हम जा रहे हैं किसी भी अच्छी जगह पे या वैसे भी, हमारे को भगवान जी इतनी पावर दे, इतना सहन शक्ति दे कि हम उस चीज़ को सहन कर सके और इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर सके कि बॉस हम नहीं डरने वाले हम तो फिर भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही हमारे को आराम से लेके जाओगे। और बिलीव, सबसे बड़ी बात बिलीव, हमारे को बिलीव होना चाहिए किसी चीज़ पे, फेथ होना चाहिए कि हमारे को, हमारी नैया वही पार करेंगे। तो हमें था कि हम जा भी जाएंगे, हमारे को भरोसा था अपने बाबा पे कि वो हमारे पास लेके जाएंगे, नहीं तो घर पे ही हमारे 7:15 7:30 हो चुके थे और हम कैसे जाते, हमारे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो तो माइंड में क्लिक हुआ चलो कैब करके देखते हैं, क्योंकि कैब वाले भी बुकिंग्स कैंसिल कर देते हैं आदि तो फरीदाबाद से वहाँ जाने के लिए, क्योंकि रिटर्न में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो वी नो दैट। तो हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट बाबा जी ने बोला था, सोच रखा था कि देख तो परीक्षा में पास होते हैं कि नहीं, अब बाबा जी बताएंगे कि हुए कि नहीं। बट इतना है कि हाँ बहुत मेहर करी है उन्होंने हमारे पे, और वी आर ब्लेस्ड। और सबको मेरी तरफ से राधा स्वामी जी। और अगर ब्लॉग आपको सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कनिका कुमार एंटरटेनमेंट। इतना ही है ब्लॉग बस। और अपने अपने जिनको भी आप मानते हो, ज़रूरी नहीं है किसी भी भगवान को मानते हो, पर जिसको भी मानो प्लीज़ फेथ रखो, बिलीव रखो उन पे, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। कुछ भी अगर दुख है तो दुख ही दुख, दुख 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 नहीं रहेंगे ऐसा, और अगर सुख है तो सुख 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 सुख, ऐसा नहीं होता। लाइफ का नाम ही है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं हर किसी की लाइफ में। बस बिलीव रखो अपने भगवान पर, अपने गुरुओं पे, नैया वही पार लगाएंगे, अगर लाए हैं तो पार भी उन्होंने ही करना है। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा व्लॉग, और आप सब अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मौज करो, खाओ पियो, ऐश करो, और बाय। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो व्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओके, मिलते हैं, बाय।